हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के सबसे ज्यादा जो दो पॉपुलर एग्जाम्स हैं, यानी कि कैट एंड एनमैट एग्जाम। ऑब्वियसली कैट इज द नंबर वन। ओके, सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस, वो कैट एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद अब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है दैट इज एनमैट एग्जाम। अगर आप देखोगे केजे सोमैया, टैपमी जैसे कॉलेजेस ने भी एनमैट को लेना स्टार्ट कर दिया है। एंड डेफिनेटली उसके अलावा भी कई सारे और भी कॉलेजेस हैं जो एनमैट एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है कि इस साल में और भी कॉलेजेस ऐड भी हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, डेफिनेटली इसके अंदर काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग भी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑन ए सिमिलर लाइन है। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम अ प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव कि एनमैट और कैट की प्रिपरेशन को करने में कौन सी चीज आपको एक सिमिलैरिटी में हेल्प करेगी और कौन सी चीजों के लिए आपको अलग से एफर्ट लेना है फॉर दीज एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ ऑन दिस नोट। ओके, एंड क्विक रिमाइंडर गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन आल्सो, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस अपडेट मिलती रहे। कॉलेजेस की अपडेट भी आएगी। ओके, और वो सब कुछ हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले एक हायर लेवल पे देख लेते हैं, फिर हम सेक्शन वाइज भी जाएंगे इंडिविजुअली। ऑब्वियसली कैट में जो 3 सेक्शंस हैं उनके टाइम जो है वो स्टैंडर्ड है 40 मिनट्स का। इस बार के लिए उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है कि 40 मिनट्स होगा। भले ही उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्लेयर नहीं किए हैं, बट लास्ट ईयर जो हुआ था, यानी कि 21 में जो हुआ था, वो यही था कि 22 क्वेश्चंस यहाँ पे, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे, और वर्बल में 24 क्वेश्चंस लेके 66 क्वेश्चंस थे जो कि 120 मिनट्स में करने थे। ओके, ऑन द अदर साइड अगर मैं एनमैट को देखता हूं, एनमैट के क्वेश्चंस जो है ना, ये स्टैंडर्डाइज है, यानी कि 36 क्वेश्चंस आ रहे हैं और टाइम फ्रेम अलग है। अब यहाँ पे जो एनमैट को लेके मैं ज्यादा यहाँ पे इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि एनमैट में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। जहां तक कि कॉन्ट्स में इन्होंने ज्यादा टाइम दिया है, 52 मिनट्स दिया है, उसके बाद भी कई बार स्टूडेंट्स कॉन्ट्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो वीक हैं वर्बल में, उनको 28 मिनट्स बहुत कम लगता है फॉर 36 क्वेश्चंस। सो आज के, जैसे मैंने कहा, वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईच एंड एवरी सेक्शन कि कौन से सेक्शन के लिए अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में एनमैट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको कैट और एनमैट के लिए अलग अलग पढ़ाई करने की जरूरत है। ओके, लेट्स गो अहेड गाइस। ओके, सो इफ वी स्टार्ट विद द कॉन्ट सेक्शन फर्स्ट। ओके, कॉन्ट्स में अगर हम देखेंगे तो अरिथमेटिक जो एरिया है जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ओके, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ओके, यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम्स डाल दिया है क्योंकि नंबर सिस्टम्स का एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, वरना ज्यादातर वो नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल 9 क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट। ओके, 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 और यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36। ठीक है, तो आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस अरिथमेटिक पे आ रहे हैं और यहाँ पे 22 में से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं कैट की बात करूं तो अरिथमेटिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हो, या 50% थोड़ा कम है, ओके, 40% भी कह सकते हो, उतना तो अरिथमेटिक आ रहा है, जो कि उतना हैवी वेटेज एनमैट में नहीं है क्योंकि एनमैट यहाँ पे आपको दे रहा है 12 क्वेश्चंस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि कैट में कौन सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। डीआई में डीआई जो है वो लॉजिक के साथ आता है, दैट्स अ सेपरेट सेक्शन, लेकिन कौन सेक्शन में अगर आप एनमैट में डीआई नहीं कर रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ। ये समझ लो कि आपकी स्पीड कैलकुलेशंस एनमैट के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली एनमैट इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, लेकिन 12 क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन पे आ रहा है उसके बिना आपका कॉन्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब ये चीज आपको कैट में नहीं करनी होती है। कैट में अगर आप अरिथमेटिक पे फोकस कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट 40% सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर आप देखो अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे अलजेब्रा के 8 क्वेश्चन आए हैं, ओके, लास्ट ईयर। यानी कि अगेन ये 36 में से 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे 22 में से 8 क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं कैट की बात करूं तो आई थिंक ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि कैट में अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ये दो चीज आपकी सबसे हाई प्रायोरिटी पे है। और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एनमैट के भी एक ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चंस कर दे रहे हो। तो अगर आप एनमैट की बात करो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 एरियाज को अगर मैं उठाता हूं तो मेरा यहाँ पे अच्छा खासा सिलेबस, आप कह सकते हो मोर देन 60-70% ऑफ द सिलेबस एनमैट के लिए हो जाता है यहाँ पे। ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग हियर। ओके, एंड एट द सेम टाइम, ओके, अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा उठाते हो जो आपको वैसे भी एनमैट के लिए करना था, तो आपका यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, ओके, जो कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द सिलेबस कैट का हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ओके, यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे
करेंगे कैट और एनमैट की प्रिपरेशन में, तो वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कैट इज लिटिल हायर, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन से मटेरियल को फोकस करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर कैट और यू आर गोइंग फॉर एनमैट। ठीक है, चलो ग्रेट। अदर देन दैट मॉडर्न मैथ्स यहाँ पे दिख रहा है 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री कैट में दिखता है लेकिन एनमैट में ज्योमेट्री दिखता नहीं है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी लास्ट ईयर उन्होंने क्लेम किया था उनको एक क्वेश्चन कभी आ गया था, बट इन जनरल एनमैट में पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि ज्योमेट्री इज नॉट कमिंग। तो ये भी एक अच्छा खासा डिफरेंस बनाता है। ओके, कि ज्योमेट्री एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो अगर आपको ज्योमेट्री नहीं अच्छी लगती है और आप कैट के लिए सोच रहे हो इसको स्किप करने के लिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप बेसिक लेवल कम से कम कर लो, कि अगर कोई इजी क्वेश्चन कैट में आया तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एनमैट में भी नहीं आने वाला है, तो सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लो ताकि कैट में अगर आया तो आपको हेल्प हो जाए। ओके, तो दैट समराइजेस अबाउट कॉन्स। ओके, तो ये तो कॉन्स की डिफरेंस है, कौन सी चीजें कितनी यहाँ पे डिफरेंट है, कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये हमको समझ में आ गया। अब अगर हम वर्बल की बात करते हैं, वर्बल में ध्यान रखना। ओके, वर्बल हियर, ओके, एनमैट गिव्स यू टोटल ऑफ जस्ट 28 मिनट्स फॉर वर्बल, ओके, फॉर 36 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको मिलता है 40 मिनट्स। अब यहाँ 40 मिनट्स देने का रीजन ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 16 क्वेश्चंस आपको आरसी पे आ रहे हैं। ओके, तो ये अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं जो आरसी है, और नॉन आरसी के ऊपर एक 4-5-6 क्वेश्चंस आए थे जो आए थे ओवरऑल। ठीक है, यानी कि बिना आरसी के आपका कैट का वर्बल सेक्शन निकल नहीं सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप एनमैट की बात करो, यहाँ पे आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस तो यहाँ पे आरसी है, बट बाकी जो 24 क्वेश्चंस हैं वो आपको पैराजम्बल्स, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉट द एरर है। अब इसका मतलब आपको जो 28 मिनट्स दिया गया है ये इसीलिए कम दिया गया था क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर एंड पैराजम्बल्स, ये तो बहुत ही फास्ट हो सकते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अगर आप देखोगे टोटल ओवरऑल ये समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये 20 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली 10 मिनट्स में या 12 मिनट्स में निकाल सकते हो। दैट मीन्स ओके, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, ओके, स्पॉट द एरर, एनालॉजीज, इन सब पे काम करना पड़ेगा। इसके स्पेसिफिक मटेरियल भी हमने स्टूडेंट्स को दिए हैं, उन मटेरियल्स को आपको टच करना पड़ेगा। अगर आप एनमैट नहीं दे रहे हो तो आप इन मटेरियल को स्किप कर सकते हो, तब आप कैट के मटेरियल पे ही फोकस करो। लेकिन अगर आप एनमैट, और मैं ये बोलूंगा एनमैट के साथ साथ सीमैट है, स्नैप है, वो दे रहे हो, तो आपको ये हमारे जो अलग से मटेरियल है ये भी करना होगा। आई एम गोइंग टू क्विकली शो यू इन द स्टडी पोर्टल इटसेल्फ कि और कौन-कौन से मटेरियल है। ओके, बट यहाँ पे ये आता है कई बार बच्चों का है कि ये जो 12 क्वेश्चंस है, अगर कभी 2 आरसीज आ गए इसके अंदर, तो कई बार बच्चे एक आरसी ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, दूसरे आरसी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम कम है। So one of the major difference here is that in CAT you have to focus a lot on RCs, obviously parajumbles, okay, you know, para summary and odd man out is there, जो कि अगर आप देखोगे कि para summary और odd man out तो यहाँ आते ही नहीं है, लेकिन para summary के क्वेश्चंस नॉर्मली आपको दूसरे क्वेश्चंस में मिलेंगे, यानी कि यू नो कॉम्प्रिहेंशन में समरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तरीके से जो भी आप कैट के लिए पढ़ रहे हो वो आपको डेफिनेटली एनमैट में हेल्प करेगा, लेकिन एनमैट के वर्बल के लिए आपको अलग से ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉट द एरर, व्हिच इज नथिंग बट ग्रामर, इस पे अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा। यानी कि कैट की पढ़ाई फिर से आपको एनमैट के लिए हेल्प तो कर रही है, लेकिन एनमैट के लिए वी नीड टू टेक नो सम एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, नाउ कमिंग अहेड, ओके, लॉजिक का पार्ट। अब यहाँ पे काफी डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर मैं कैट की बात करता हूँ, कैट तो आपको यहाँ पे सिर्फ पजल्स दे रहा है। ओके, ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आए थे, ये 4 पजल सेट्स आई थी। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पजल सेट आ जाते हैं, नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग के पजल सेट आ जाते हैं। अब ये पजल कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट बेस्ड हो सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम हो सकता है, तो इसके अंदर तो बहुत वेराइटीज है, 7-8 वेराइटीज है। ओके, और उस वेराइटी के अंदर भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो यहाँ तो आपको जो फोकस करना है, आपको प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चन के जो एक्चुअल पजल सेट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करते हो, यानी कि अगर आप एनमैट की बात करते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपको 2 चीज का फोकस दिखेगा। अगर आप ये चीज देखो, यहाँ पे मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ, दीज आर द नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग सेट्स। ओके, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सेट थियरी है, वेन डायग्राम है, नंबर बेस्ड पजल्स है, नंबर सीरीज आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है। ओके, इनपुट आउटपुट आता ही आता है, 2 सेट आते हैं 4 क्वेश्चन के, ये कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स जाता है, बिकॉज उन्होंने इनपुट आउटपुट पे काफी जो शॉर्टर वे है सॉल्व करने का, उस पर काम नहीं किया होता है। तो यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट का शॉर्टकट वे पे काम करने की जरूरत है।
ठीक है। यहाँ पे कुछ मेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओके, तो ये थोड़ा अलग टाइप है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अजम्पशंस है, कोर्स ऑफ एक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स है, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्रेंस, ओके। ये चीज आपको नहीं दिख रही है कैट में आते हुए। कैट में आप ये कह सकते हो कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े बहुत जो है वो आरसी में आ जाते हैं, बट अलग से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस नहीं आते। दैट मींस अगेन फॉर दिस द स्टूडेंट हैज टू टेक स्पेशल एफर्ट फॉर एनमैट, जो कैट में नहीं कर रहा है। कैट में वो पजल्स कर रहा है विच इज हायर लेवल, उस लेवल की पजल सेट्स एनमैट में नहीं आएंगी, तो वहां पे वो डिफरेंस है। सो आई थिंक लॉजिक इज वन एरिया जहां पे आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखने मिलेगा, और इसके बेसिस पे ही आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे ट्वीक कर सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे दीज टू मटेरियल, यानी कि जो हमने बेसिक मटेरियल दिया है और असाइनमेंट दिया है, ये तो आपको करना ही करना है। आप कैट पे फोकस कर रहे हो या एनमैट पे फोकस कर रहे हो या कोई भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, ये दो मटेरियल तो आपको करना ही करना है। यू कैन नॉट स्किप दैट। But let's say you're focusing more on CAT, okay, then you should start giving this advanced material, okay, that we've given you the previous year CAT question, जिसको हमने टॉपिक वाइज भी डिवाइड करके रखा है। ये भी आपको CAT के लिए आपको ये करने की जरूरत है। अगर आप CAT पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो, you can kind of skip that, but then okay, the non CAT, if you are giving non CAT, आप CAT के साथ साथ non CAT दे रहे हो, तो for NMAT, for SNAP, okay, for all these exams you should give our non CAT material also, ये बहुत जरूरी है, okay, और इस पे अलग से फोकस करने का जरूरत है। Okay, so these are the things, okay, where I've given you the similarities and differences, and in terms of the study material, one specific material that we have given you, okay, just go and have access to it, okay, और इस पे भी काम करना स्टार्ट करो, so that no for NMAT, for CAT you are preparing at the same time। obviously इसके मॉक्स अलग अलग हैं, मॉक्स भी हमको देते रहने हैं, NMAT SNAP दोनों के स्वैप करते करते मॉक्स देना है, okay, and this is the only thing where you can bring it everything together, and the last 3-4 months of time is what you have to make count। all the best।